हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो अगेन आ गई हूँ मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो आज की जो मज़ेदार सी रेसिपी है वो है अचार गोश्त। तो चलें विदाउट टाइम वेस्ट किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम बना रहे हैं मटन अचारी गोश्त। मटन अचारी गोश्त के लिए जो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये हमारे पास 500 ग्राम मटन है और साथ ही 5 अदद हरी मिर्चें हैं, 1 अदद नींबू है और हमारे पास 150 ग्राम दही है, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर है जिसे मैंने पेस्ट बना लिया है। स्पाइसेस में हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर है। अच्छा, ये है हमारे पास अचार का मसाला जो अभी मैंने पिछले दिनों सेम के अचार के लिए जो मसाला बनाई थी वो आप देख सकते हैं। सेम वही मसाला है ये जो मैंने आज ऐड करना है। तो आइए सबसे पहले फ्लेम को ऑन करते हैं और अपने प्यारे से वॉक में कुकिंग ऑयल 100 ग्राम ऐड करते हैं। जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब सबसे पहले मैं इसमें मटन को ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको गलने के लिए छोड़ना है। इसको छटकेगा ना इस वजह से, ऑयल उड़ करके आएगा ना, इस वजह से हमने कवर कर दिया है। जैसे इसका पानी ड्राई हो जाएगा मैं इसमें टमाटर पेस्ट अदरक लहसुन ऐड कर दूंगी। अचारी गोश्त बनाना बहुत ही आसान, देखने में शानदार और खाने में बहुत ही मज़ेदार। अच्छे से ये भुन गया है, पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। अच्छा, नहीं मटन, थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें टमाटर पेस्ट ऐड कर दूंगी। पेस्ट बनाते हुए मैंने इसमें 2-3 हरी मिर्चें भी ऐड कर दी है स्पाइसेस के लिए। अगर आपको स्पाइसेस ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप सिर्फ टमाटर का ही पेस्ट बना लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तमाम स्पाइसेस भी ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त को गलने के लिए छोड़ देंगे? अभी नहीं, अभी इसको ढक्कन से कवर करके 4 से 5 मिनट तक पकाऊंगी। उसके बाद इसे भून करके फिर पानी इसमें ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह पानी खुश्क हो चुका है इसका, और इसे अच्छे से भून करके अब मैं इसमें इतना पानी ऐड करूँगी ताकि गोश्त हम गल जाए बिल्कुल। मटन वैसे भी जल्दी ही गल जाता है, ये इसमें इतना टाइम नहीं लगता। इसका पानी ऐड करते हैं। बस हाँ, इसे गलने के लिए तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेगा, ये अच्छे से गल जाएगा। ठीक है, जब तक ये मिर्ची वगैरह भर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम नींबू को काट लेंगे और इन्हीं मसालों में स्क्वीज करेंगे। हाँ स्क्वीज़ करेंगे। एक चम्मच के बराबर इसमें बेसन ऐड करेंगे, नमक हस्ब जायका। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत खुश्क हो रहा है, इसमें 1 चम्मच दही ऐड कर देंगे ताकि ये आराम से इसका पेस्ट बन जाए। मिर्ची बहुत मोटी मोटी है, इस वजह से थोड़ा सा हमने इसमें बेसन ऐड किया है। अगर छोटी मिर्च होती तो उसमें सिर्फ मसाला ही ऐड कर देते, लेकिन ये बड़ी मिर्च है, इस वजह से इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड करके उसके बाद ही भरेंगे, तब मज़ेदार से लगेगा ये। चलो भाई, अब मिर्चों को भरते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मिर्च बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, इस वजह से मैं इसके अंदर से बीज नहीं निकाल रही हूँ। ये जर्मनी मिर्च है हाँ, ना? जर्मनी मिर्च है, ये पकोड़े के लिए होता है। ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है ये। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 मिर्चों को भर लिया है, और ये बाकी के मसाला अब मैं सालन में ऐड कर दूंगी। जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं ना, बस तो कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला पता नहीं कि कौन से खाने में, कौन से इसमें रिस्क में बरकत दे। अल्लाह ताला हम सबके खानों में बरकत रहमत अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त बिल्कुल गल चुका है और इसका पानी भी ड्राई हो चुका है। अब मैं इस पॉइंट पे दही को ऐड कर दूँगी। दही को थोड़ा सा फेंट लूँ।
अभी मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड नहीं की हूँ। जब मैं इसमें हरी मिर्च ऐड कर दूँगी तो ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगेगी। फिर से कवर करके कितनी देर तक पकाएंगे? 2 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और अगेन मिर्ची ऐड कर दूँगी। इतना पानी डाला है कि मिर्च जो है वो अच्छे से गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे कवर कर दूंगी तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो भी हम सबके हाथों में, हमारे खानों में। प्यार दोस्तों, इसी तरीके से आप लोग भी हर रेसिपी को ट्राई किया करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया करें। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर में लाजमी शेयर किया करें। अब मैं इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। इसके साथ ही मॉम एंड डॉटर की इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।